नमस्ते और स्वागत है। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए लोगों ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं और कैसे जॉर्ज एच स्मिथ ने उन सब आर्गुमेंट्स को चैलेंज किया है, चाहे वो डिज़ाइन आर्गुमेंट हो, नेचुरल थियोलॉजी हो या बाकी सारे। इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस बुक के सेकेंड और आखिरी एपिसोड में जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। 8वां अध्याय है जिसका नाम है नेचुरल थियोलॉजी। इसमें एक पुरानी और बहुत लोकप्रिय सोच की समीक्षा की गई है। क्या भगवान के होने का सबूत केवल तर्क और प्राकृतिक दुनिया को देखकर दिया जा सकता है? इस सोच को नेचुरल थियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है बिना किसी धार्मिक ग्रंथ या दिव्य प्रकटन के सिर्फ समाज और प्रकृति के आधार पर भगवान के होने का विश्वास बनाना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो नेचुरल थियोलॉजी का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, उसकी खूबसूरती, नियम या घटना, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि एक इंटेलिजेंट पावर इन सब के पीछे है। उनका कहना होता है कि ये सब कुछ इतना परफेक्टली डिज़ाइन है कि बिना किसी क्रिएटर के संभव ही नहीं। लेकिन ये सोच कुछ सवालों के बिना पूरी नहीं होती। क्या हर परफेक्ट चीज़ का कोई क्रिएटर होना ज़रूरी है? क्या हर ऑर्डर का मतलब होता है कि उसका कोई डिज़ाइनर हो? सोचो, अगर किसी ने एक सुंदर झील देखी और कहता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई डिवाइन हाथ होगा, लेकिन क्या सिर्फ उस झील की खूबसूरती इस बात का सबूत है कि कोई भगवान है? यह सिर्फ एक मान लेने वाली बात है, ना कि पक्की ज्ञान पर आधारित। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई लोग जब किसी चीज़ का रीज़न नहीं समझ पाते तो उसे डिवाइन कह देते हैं, लेकिन ये तो बस समझने की कमी को एक ऊपर वाले के नाम पर डाल देना हुआ। अगर हमें कुछ समझना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे कोई भगवान ही हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक कॉज होता है, तो फिर भगवान का कॉज क्या है? अगर सब कुछ किसी के द्वारा बना तो भगवान को किसने बनाया? इस प्रश्न का जवाब देना नेचुरल थियोलॉजी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये आर्गुमेंट खुद अपने लॉजिक में अटक जाता है। अंत में यहाँ तक पहुँचते हैं कि प्रकृति और तर्क का उपयोग करके भगवान के होने का सबूत देना तो पुराना आर्गुमेंट है और ना ही ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। हर अजीब और कॉम्प्लेक्स चीज़ के पीछे किसी इनविजिबल पावर का मान लेना सिर्फ एक भावना है, सच का प्रमाण नहीं। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि नेचुरल थियोलॉजी एक ऐसी कोशिश है जिसमें लोग प्रकृति और तर्क के माध्यम से भगवान का प्रमाण देना चाहते हैं, लेकिन बिना पक्के सबूत के सिर्फ वंडर और एजम्पशन पे किसी डिवाइन पावर का विश्वास बनाना सच की खोज नहीं कहलाता। सच हम तभी जानेंगे जब हम प्रश्न करते हैं, समझते हैं और जांचने से पहले मान नहीं लेते। अब चैप्टर 9 द कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स यानी सृष्टि के कारण का तर्क। इस अध्याय में एक और मशहूर तर्क का विश्लेषण किया गया है जिसे लोग भगवान के होने का प्रमाण मानते हैं। इसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसका बेसिक अर्थ यह है कि दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए पूरी सृष्टि का भी एक कारण होगा जिसे लोग भगवान कहते हैं। ये तर्क पहली नज़र में काफ़ी समझदारी लगता है। हर घटना के पीछे कोई वजह होती है, तो फिर पूरे यूनिवर्स के पीछे भी तो कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से सोचना शुरू करते हैं तो कुछ बड़े सवाल सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर हर चीज़ का कारण ज़रूरी है तो फिर भगवान का कारण क्या है? अगर कुछ भी बिना वजह के नहीं हो सकता तो भगवान खुद कैसे बिना कारण के होगा? दूसरा सवाल, क्या हमें हर चीज़ का एक अल्टीमेट कॉज चाहिए ही होता है? क्या ये ज़रूरी है कि हर घटना एक सीरीज में पीछे जाए और किसी अंतिम बिंदु पे जाके रुक जाए? हो सकता है कि ये सभी चीज़ें एक अनंत प्रक्रिया का हिस्सा हो जहाँ कोई शुरुआत ही ना हो। इसमें एक और वर्जन आता है जिसे फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का एक प्रारंभिक कारण है और किसी ने उस शुरुआत को किया। लेकिन क्या हम इस बात को सिर्फ इसलिए मान लें क्योंकि हमें किसी स्टार्ट पॉइंट की आदत है? हो सकता है कि हमारी सोच समय के आदि और अंतिम से बंधी हो, जबकि यूनिवर्स इससे परे हो। इसमें एक और वेरिएंट बताया गया है जिसे कंटिंजेंसी आर्गुमेंट कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि हम और ये दुनिया किसी और पर डिपेंडेंट है और हर डिपेंडेंट चीज़ के पीछे कोई इंडिपेंडेंट यानी सेल्फ एग्जिस्टिंग एंटिटी होनी चाहिए। लेकिन जब तक उस एंटिटी का नेचर समझ में ना आए तब तक ये केवल एक लॉजिकल एजम्पशन ही है।
अब एक और फॉर्म है एंट्रोपी आर्गुमेंट, जिसमें फिजिकल लॉ का यूज़ करके बोला जाता है कि एनर्जी डिग्रेड हो रही है। तो इसका मतलब है एक टाइम ऐसा होगा जब सब कुछ ऑर्गेनाइज था और इस ऑर्डर को किसने बनाया। लेकिन साइंस का मतलब ये नहीं होता कि हर अनएक्सप्लेन्ड चीज़ का आंसर एक गॉड हो। आखिर में ये सब आर्गुमेंट्स एक जगह पर रुक जाते हैं, वो है एजम्पशंस। हर बात में एक इनविजिबल फोर्स या क्रिएटर जोड़ने की आदत सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल कंफर्ट का हिस्सा है। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दुनिया के होने का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो खुद उन्हीं सवालों में अटक जाता है जिनका जवाब देना आए थे। हर चीज़ के पीछे एक कारण होना चाहिए, ये सोचने में बुरा नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ के उस कारण को भगवान कह देना ये तर्क नहीं है, बस एक मन बना लेना है। अब चैप्टर 10, जिसका नाम है द डिज़ाइन आर्गुमेंट्स, यानी रचना के आधार पर भगवान का तर्क। ये बहुत ही फेमस आर्गुमेंट है। इस अध्याय में एक बहुत प्रचलित सोच का विश्लेषण किया गया है कि जब हम इस दुनिया की खूबसूरती, जटिलता और ऑर्डर को देखते हैं तो लगता है जैसे किसी ने डिज़ाइन किया हो। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर यानी भगवान ज़रूर होना चाहिए। इस आर्गुमेंट का क्लासिक उदाहरण है कि अगर तुम रास्ते पर एक गाड़ी देखते हो तो तुम ये नहीं सोचोगे कि ये अपने आप बन गई, तुम कहोगे कि इसे किसी ने बनाया होगा। वैसे ही जब हम आँख, दिल या प्रकृति के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को देखते हैं तो लगता है कि ये भी किसी ने डिज़ाइन किया गया होगा। ये आर्गुमेंट कुछ रूपों में आते हैं, हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला है टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ किसी उद्देश्य के साथ बनी है। हर प्राणी, हर प्रकृति किसी गोल की तरफ काम करने लगती है, और जब गोल दिखे तो मान लिया जाता है कि कोई डिज़ाइनर है। लेकिन सवाल ये है, क्या गोल सिर्फ हमारी सोच का नतीजा नहीं हो सकता? जैसे एक पेड़ से फल गिरता है तो क्या इसका मतलब ये है कि फल के नीचे गिरने का प्लान बनाया था? हर ऑर्डर का मतलब डिज़ाइन नहीं होता। अब ये आर्गुमेंट का दूसरा फॉर्म है जिसे हम कहते हैं एनालॉजिकल आर्गुमेंट। ये कहता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर मशीन जैसा है और मशीन को कोई इंजीनियर बनाता है, इसलिए दुनिया भी किसी इंटेलिजेंट पावर ने बनाया होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि मशीन और प्रकृति एक जैसे नहीं हैं। मशीन को हम बनाते हैं, लेकिन प्रकृति अपने ही नियमों से बदलती है। हर सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों का ओरिजिन भी सेम हो। अब इसका तीसरा फॉर्म है आर्गुमेंट फ्रॉम लाइफ का। ये लाइन ऑफ थॉट कहती है कि जीवन की जटिलता, डीएनए का स्ट्रक्चर, आँखों की डिज़ाइन, ये सब इतना परफेक्ट है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं हो सकता। ये बात पहले थोड़ी सेंसिबल लगती है, लेकिन जब हम एवोल्यूशन को समझते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति खुद ही टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकती है बिना किसी प्लानिंग के, और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं होती। अब इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया है कि चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात समझाया गया है कि कई बार हम दुनिया की ब्यूटीफुल चीज़ों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पीछे कोई प्रूफ नहीं होता तब तक बस वाव कहना और किसी अनसीन पावर का विश्वास कर लेना सच की तलाश नहीं कहलाता। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है, डिज़ाइन आर्गुमेंट का आकर्षण इसमें है कि ये दुनिया को एक सेंस देने की कोशिश करता है, लेकिन हर ऑर्डर डिज़ाइन नहीं होता और हर जटिलता के पीछे कोई इंटेलिजेंट फोर्स हो ये ज़रूरी नहीं। दुनिया की समझ जब नेचुरली हो सकती है, जैसे एवोल्यूशन, साइंस और लॉजिक के माध्यम से, तो बिना प्रूफ किसी डिवाइन डिज़ाइनर को अजम्पशन बनाना बस एक सोच है, सच नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 11 पे, जिसका नाम है इथिक्स, रेशनैलिटी एंड रिलीजन, यानी नैतिकता, तर्क और धर्म। इस अध्याय में ये बताया गया है कि अक्सर लोग को लगता है कि भगवान नहीं है तो अच्छाई बुराई का कोई अर्थ नहीं बचा। उनके लिए नैतिकता का मतलब होता है भगवान के नियम मानना, उनके डर से, गलत से बचना और उनकी मर्जी से जीवन जीना। पर क्या ये सोच सच में नैतिक जीवन के लिए ज़रूरी है? इस विचार पर प्रश्न उठाए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है या सजा का डर है, तो क्या वो व्यक्ति सच में अच्छा है या सिर्फ डरा हुआ है? सही और गलत का बोध अगर भगवान के हुक्म पर डिपेंडेंट हो तो समस्या ये है, अगर कल भगवान कुछ और कह दे तो क्या मोरल रूल बदल जाएंगे? क्या जो आज गलत है क्या वो कल सही हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी डिवाइन अथॉरिटी ने ऐसा कहा?
चैप्टर में ये भी बताया गया है कि नैतिकता सिर्फ डर पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि कुछ दिख रहा है। अच्छाई तब सच्ची होती है जब वो समझ, लॉजिक और एम्पैथी से आती है, और जब हम समझ पाते हैं कि किसी को दर्द देना क्यों गलत है और मदद करना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी को सिर्फ इसलिए मर्डर नहीं करना क्योंकि भगवान मना करते हैं, तो वो व्यक्ति संवेदनशील नहीं, बस नियम से दबा हुआ है। लेकिन अगर कोई समझता है कि किसी की जान लेना गलत है क्योंकि उसे दर्द होगा, इंसानी अधिकार तोड़ेंगे, तो वो सही में मोरल व्यक्ति है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, धर्म कभी कभी नैतिक फैसलों में कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे कुछ धार्मिक व्यवस्थाओं स्लेवरी को सही मानते थे। ये कुछ समुदाय महिलाओं अलग अलग समुदायों के खिलाफ भिन्नता बनाए रखती थी और इसे धर्म का हिस्सा माना जाता था। आखिर में ये कहना गलत होगा कि धर्म और नैतिकता हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी धर्म नैतिक सोच के विरुद्ध में भी जा सकता है। अंत में संदेश ये है, नैतिक जीवन जीने के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई, दया और न्याय, समझ, लॉजिक और संवेदना से भी निकल सकते हैं। अगर मोरल होना सिर्फ किसी डिवाइन ऑर्डर से बंधा हो, तो वो असली नैतिकता नहीं, बस अनुकरण है। सही का अर्थ तभी गहरा है जब हम खुद समझ के साथ उसे चुनते हैं, ना कि बस किसी के कहने पर। अब इस बुक का आखिरी चैप्टर है चैप्टर 12, जिसका नाम है द सिंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म का पाप। इस चैप्टर में एक कड़वा लेकिन ज़रूरी प्रश्न उठाया गया है, क्या धर्म जो लोगों को सही जीवन जीने की सीख देता है, खुद कभी गलत का जरिया भी बन सकता है? यहाँ क्रिश्चियनिटी के कुछ ऐसे पहलुओं का उल्लेख किया गया है जहाँ धर्म ने इंसानी संवेदना, तर्क और न्याय के खिलाफ काम किया। सबसे पहले रिलीजियस मोरालिटी, यानी भय और अंधविश्वास का सहारा। ये कहा जाता है कि धर्म लोगों को मोरल बनाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति से ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी के नियम को नहीं माना तो तुम नरक जाओगे, तो क्या ये सच में नैतिकता है? क्या किसी को डरा कर अच्छा बनाया जा सकता है? यहाँ तक कि एक मासूम बच्चे भी जब पनिशमेंट के डर से सॉरी कहता है, तो वो माफ़ी समझ से नहीं बल्कि भय से होती है। ऐसे में धर्म का मोरल बनना भी एक कंडीशनिंग बन जाता है, ना कि संवेदनशील समझ। दूसरी चीज़ें हैं जब एक अच्छाई दूसरे से टकराती हैं। क्रिश्चियनिटी में कई बार ऐसे वैल्यूज़ बताए जाते हैं जो आपस में ही टकराती हैं। जैसे एक तरफ दया की बात होती है और दूसरी तरफ एक स्ट्रिक्ट न्याय जो हर छोटी बात पर नरक की धमकी देती है। ऐसे में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसे दया दिखानी चाहिए या सख्त हो जाना चाहिए। क्या भगवान प्रेम है या एक जज जो हर गलती के हिसाब ले रहा है? जब मोरल वैल्यू क्लियर ना हो तो समझ और विकास दोनों रुक जाते हैं। अब तीसरी चीज़ जो इंसानी संवेदना, न्याय और तर्क के खिलाफ काम करती है, वो है द एथिक्स ऑफ जीसस, यानी उच्च विचार या अत्यधिक त्याग। इसमें ये कहा गया है कि जीसस के कुछ उपदेश, जैसे दूसरा गाल भी आगे करना या अपना सब कुछ गरीबों को दे देना, शब्द के रूप में सुंदर लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हैं। अगर एक इंसान हमेशा अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त करते रहे, तो क्या वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है? क्या हर समय त्याग करना बिना किसी सीमा के सच में अच्छा है? कभी कभी कुछ टीचिंग इतनी आदर्शवादी होती हैं कि व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स, अपनी मर्जी और अपने हक तक भूल जाता है, सिर्फ एक पवित्र बनने की कोशिश में। अब इस चैप्टर का सार ये है कि धर्म जो लोगों के लिए एक मोरल कंपास होना चाहिए था, कभी कभी भय, गिल्टी और कन्फ्यूजन का कारण बन गया। जब मोरालिटी भय और अंधविश्वास पर आधारित हो जाए, जब अच्छाई समझने के बजाय सिर्फ फॉलो किया जाए, तो समस्या उत्पन्न होती ही है। सच्ची नैतिकता तब होती है जब व्यक्ति अपने समझ, दया और तर्क से फैसला करता है, ना कि बस किसी अथॉरिटी के कहने पर। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है और हम ये समझते हैं कि आखिर जॉर्ज हैमिल्टन स्मिथ हमें इस बुक के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक धार्मिक विचार के विरुद्ध नहीं था, ये एक आत्मा की आज़ादी की तरफ कदम था। जहाँ फेथ आंखें बंद करता है, वहीं रीज़न आंखें खोलता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हर बात को मान लेना ज़रूरी नहीं होता। जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे समझना, सोचना और जांचना भी उतना ही ज़रूरी है। एथिज्म का मतलब बस इतना है, जब तक कोई सबूत ना हो तब तक विश्वास ना करना। जीवन में अगर कुछ मानना है तो अपने सोच और समझ के आधार पर करो, ना कि सिर्फ इसलिए मानो क्योंकि सब मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और बुक की समरी चाहिए या किसी
टॉपिक पे ऑडियो समरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।